हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की। भक्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज मैं महादुर्लभ और महारहस्यमयी तंत्र की किताब लेकर के आ गया हूँ, जिसका नाम है सांथिया तंत्र। पूरे यूट्यूब पर और पूरे इंटरनेट पर पहली बार मैं ये साधना की किताब लेकर के आ रहा हूँ, सांथिया तंत्र की। आप लोग जा कर के देख लेना। सांथिया तंत्र का प्रयोग और साधना या मंत्र कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलने वाली है मेरे सिवा। तो भक्तों, ये किताब लेने के लिए, मंगवाने के लिए और सांथिया तंत्र प्रयोग किस लिए है, किस काम में किया जाता है, इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं भक्तों। सांथिया तंत्र, इसका प्रयोग हिटलर ने किया था, जो जर्मनी का था हिटलर, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया था। तो सांथिया तंत्र का प्रयोग हिटलर करता था, वो प्रयोग इसमें दिया गया है। आप लोग जा कर के यूट्यूब पर देख लेना, हिटलर कौन था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया था। और ये तंत्र विद्या की किताब आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और चलिए पहले पढ़ कर के देख लेते हैं। और जिसको ये किताब नहीं चाहिए वो लोग अभी से वीडियो छोड़ कर के चले जाइए। जिसको ये किताब लेना है पूरा वीडियो देखिए। यहाँ शब्द का अपना एक आकार, प्रभाव और गति होती है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी स्थिति का अथवा पदार्थ का प्रतीक होता है। इस तथ्य को तांत्रिक इस रूप में मानते हैं कि यह स्थूल संसार शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। शब्दों की तरह रेखाओं का भी अपना स्वरूप व स्वभाव है। ये रेखाएं अपने आप में निरपेक्ष, किंतु उनका संयोजन हमारी अनुभूति और चेतना के केंद्रों में उद्दीप्त करता है। कई बार रेखाओं के संयोजन से बनी आकृति हमें भयभीत कर देती है, तो चक्रव्यूह का रेखाचित्र हमें भूल भुलैया में डाल देता है। इसके समानांतर कई आकृतियाँ हमें प्रसन्न भी कर देती हैं। समायोजन का यह सिद्धांत तंत्र में भी आदरणीय है, पर तंत्र चित्रकला नहीं है, इसलिए वह मानवीय या प्राकृतिक आकृति व दृश्यों को अपना आधार नहीं बनाता। वह कुछ कोडों और वलियों के प्रतीकों के माध्यम से प्रकृति पर नियंत्रण करता है, इसलिए उन प्रतीकों में भी वह शक्ति आ जाती है जो शब्दों में रहती है। जैनों के खड़ांग सूत्र में आता है कि भगवान के आगे अष्ट मंगल चलते हैं, उनकी अलग अलग आकृतियाँ जरूर बताएं, पर वे कौन से पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं इसका वर्णन नहीं है। इस अवसर पर मैं एक प्रसंग का उल्लेख करता हूँ। करीब 10 साल पहले की बात है। मैं बनारस में सारनाथ के खंडहरों को देखता हुआ वहाँ के संग्रहालय में पहुँचा गया। वहाँ मैंने भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति देखी। उनके पैर के नीचे एक सांथिया की आकृति खुदी हुई थी। उसे देखकर मैं चौंक गया। मैंने सोचने लगा कि यह सांथिया पैर के नीचे क्यों। 4-5 मिनट तक मैं उसे ही देखता रहा। एक बौद्ध भिक्षु वहाँ घूम रहे थे। उन्हें इतने मनोयोग से उस मूर्ति की ओर मेरा देखना कुछ अटपटा लगा होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस मूर्ति के पैरों की ओर इतने मनोयोग से देख रहे हैं, क्या बात है? मैं उनकी ओर देखकर बोला, महामना, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि पैर के नीचे सांथिया क्यों। मस्तक पर, छाती पर, वह आजू बाजू में तो सांथिया जरूर होते हैं, पर यह पैर के नीचे सांथिया देने का तात्पर्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा, सांथिया कितने तरह के होते हैं? मैंने कहा, सांथिया हमारे जैनों के अष्टमंगल में नंदावर्त कहलाता है। दूसरा, हम लोग अपने खातों में व प्रत्येक मांगलिक कार्यों में प्रयोग करते हैं। तीसरा, मैं यहाँ गौतम बुद्ध के पैर के नीचे देख रहा हूँ। ये 3 हुए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, एक और होता है और वह तुम भूल रहे हो। चौथा हिटलर की सेना का चिन्ह था, टेढ़ा सांथिया। तो यहाँ पे भक्तों मेरा कहा हुआ बात आ गया। चौथा हिटलर की सेना का चिन्ह था सांथिया, जो हिटलर अपने बाजू में जो रखता था, जो स्वास्तिक जैसा चिन्ह होता है, उसी को सांथिया बोलते हैं। स्वास्तिक अलग होता है, सांथिया अलग होता है। सांथिया वो होता है जो थोड़ा टेढ़ा होता है, जिसमें हिटलर ने कुछ बम पहले बनवाया था। बम पर भी वो सांथिया का चिन्ह था और उसके बाजू पर भी सांथिया का चिन्ह था। कोई भी काम भक्तों पुराने ज़माने में तंत्र के बिना असफल होता था। हर कोई युद्ध लड़ा जाता था तो उसमें तंत्र साधना का प्रयोग होता ही होता था। कोई बताता ही नहीं था, गुप्त रखा जाता था ताकि दुश्मन को पता न चल जाए। और जो तंत्र का प्रयोग करता था पुराने ज़माने में, युद्ध में विजय ही उसी की होती थी। तो भक्तों, चौथा हिटलर की सेना का चिन्ह था टेढ़ा सांथिया। मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, ये सांथिया होते हैं, पर ये कौन से पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या आप मुझे बतला सकते हैं?
अष्टमंगल की आकृतियों का वर्णन हमारे जैन सूत्रों में जरूर आता है और वैष्णव संप्रदाय में भी सांध्य का प्रयोग मांगलिक कार्य में होता है, पर इसका विवेचन मुझे कहीं नहीं मिला कि ये कौन सी ऊर्जा के पिंड हैं, उनका गुण धर्म क्या है। तब उन्होंने मुझे चारों सांध्य लिखकर बताए। ये पहला सांध्य है। यह सांध्य श्री लक्ष्मी वृद्धि के पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह जैन के अष्टमंगल नंदावर्त सांध्य अहिंसा के पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सांध्य जो आप भगवान गौतम बुद्ध के पैर के नीचे देख रहे हैं, यह सत्य के पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह आखिरी में है, यह टेढ़ा सांध्य जो हिटलर की बाजू पर भी था, यह शक्ति के पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता था। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मैंने पूछा, ठीक है, यह सांध्य जो गौतम बुद्ध के पैर के नीचे है, सत्य के पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पर पैर के नीचे देने का तात्पर्य क्या हुआ? शक्ति के पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला टेढ़ा सांध्य बाजू पर क्यों? उनका संक्षिप्त उत्तर बहुत वैज्ञानिक आधार पर था। शक्ति का संबंध बाजुओं से है और पैर की उंगलियों से ऊर्जा ग्रहण की जाती है। शक्ति का संबंध बाजुओं से है और पैर की अंगुलियों से जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है वह सीधे मस्तक में आएगी। उसका तुरंत प्रभाव मस्तक व हृदय पर होगा और मनुष्य सत्य बन जाएगा। इसी तरह चारों सांध्य ऐसे पुद्गलों के पिंड निर्माण करते हैं जो साधक अपनी ऊर्जा, शक्ति व एकाग्रता के बल पर उन पुद्गलों को अपने में समाहित कर लाभ प्राप्त करता है। तो भक्तों, इस किताब में ऐसी बहुत सारी तंत्र साधनाएं हैं और ये किताब मंगवाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। आप मेरे व्हाट्सअप पर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज करके किताब मंगवा लो। और कोई भी किताब आप लोगों को मंगवाना हो तो आप मेरे वीडियो से स्क्रीनशॉट भेजो, किताब का नाम भेजो या किताब का फ़ोटो भेजो, किताब मैं आप लोगों को भेज दूँगा। और ऐसी किताबें मंगवाने के लिए, ऐसी किताबें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और कोई भी किताब की आप लोगों को वीडियो चाहिए तो उस किताब का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। उस किताब की मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता दी, जय भारत माता की।